हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट। और ये लाइव मॉक टेस्ट गाइडली पर अवेलेबल है। ये स्लॉट 2 है। कल मैंने स्लॉट 1 का लगाया था, ठीक है। आज क्योंकि 4 टेस्ट और हैं एक साथ लगातार लगातार मीन्स कि एक ही दिन में है, इसीलिए टाइम नहीं मिलेगा। एक एक घंटा का टेस्ट है, ठीक है। और भी पढ़ना पड़ता है, मेंस का भी है क्लासेस या प्रैक्टिस, आप जो बोल रहे वो है। तो इस वजह से जो है मैं आज इसको सुबह सुबह लगा ले रहा हूँ। अब देख सकते हैं अभी टाइम जो है 6 बज रहा है ऑलमोस्ट। थोड़ी देर पहले मैंने जो है फ्रेश होके उठा था और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या स्कोर रहता है। तो सबसे पहले आता है इंग्लिश। हाउ डज टूरिज्म इम्पैक्ट द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द लोकल्स। तो यहाँ पर है वेलबींग ऑफ द लोकल्स का क्या है, ऑन ए लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो टूरिज्म इस इकोनॉमी लोकल का बात किया ना। टूरिज्म सपोर्ट द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। क्या बात कर रहा है यार। It's important to realize what the environmental impacts our presence poses to local ecosystem and resources. According to the United Nations, the negative impact of the tourism and depletion of natural resources pollution, क्या बोल दिया। वेलबींग का बात किया है, लोकल का क्या वेलबींग हो रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड ऑन ए लोकल, national and international level. Tourism is economy and environmentally significant factor that is a great power to affect the future development. It helps generate sufficient income to sustain it, brings a fast degradation of natural resources, ये तो है ही। लेकिन यहाँ पर impact overall well-being का बात किया है। It helps them renovate their homes for time to time. It also prioritize long-term planning and preservation. It does not. Okay, so uh, तो ये तो होगा ही, इम्पैक्ट पड़ता है ये। नेगेटिव राइज एंड केमिकल ओवर। तो मैं इसी के साथ जाऊँ क्योंकि देखिए ये इनकम जो है हो सकता है आप बोल सकते हैं, पर यहाँ पर डायरेक्टली कहीं दिया हुआ है नहीं। सेंस से तो लग रहा है कि बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स देम जनरेट सफिशिएंट इनकम टू सस्टेन, सफिशिएंट इनकम बात किया है कि इतना हो जाता है कि उससे वो सस्टेन कर सकता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ बोला है। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, ये वाला जो स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म हैव गेन पॉपुलरिटी इन द इंडस्ट्री। तो क्या करूँ, मैं ये करूँगा क्योंकि यहाँ देखिए जो भी है यहाँ पर एक होगा यही, ठीक है। इसको मैं मार्क करता हूँ। का 3 मिनट टाइम लग गया इसमें। when does travel turn negative for a particular places। अरे ये तो यहाँ पर है, क्या क्या उससे नेगेटिव डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन, ये सब कहाँ पर दिया हुआ है। गंदा गंदा चीज़ कहाँ दिया हुआ है। व्हेन इट फेल्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रेजेंस और डिस्टर्ब ये तो है ये। when in spite of the effort it fails to get popular among the tourists। Okay, so ये भी due to the sheer negligence of what should be done to preserve the ecology of the place। ये भी लग रहा है when one fails to understand their presence itself disturb a natural environment। ऐसी करूँ क्या। देखिए डायरेक्ट आंसर तो नहीं दिया है, मैं इतना बोलूँगा इस जो आरसी है। एक तो ये है ही, ठीक है।
व्हेन द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द एरिया एक्सीड द कैपेसिटी, ये भी एक था ना। If the number of tourists in a given area supporting capacity of the local or supporting the infrastructure in case of any problem quickly arise. हाँ, ये पर ये डायरेक्ट आंसर दिया देखिए। If the number of tourists in the given area is greater than the capacity of the local environment or supporting infrastructure, which is in case of many popular destination, negative impact quickly arise can and can become overwhelming for the system. When does time का बात किया है तो इस सिचुएशन में होता है ऐसा चीज़, ठीक है। तो choose the option that is incorrect and not true as per the passage. The water is considered critical resources. So water is considered critical resources for the tourism. Water. फास्ट जाना पड़ेगा यार, काफ़ी स्लो हो गए दो क्वेश्चन में। ओके, सो कैन एरिया इज द नंबर ऑफ ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द लोकल नेगेटिव गैस रियलाइज अकॉर्डिंग टू द, यहाँ तो नहीं मिल सकता है। फॉर इंस्टेंस कम्युनिटी ब्रिंग्स फूड। ओके, टूरिज्म अपॉर्चुनिटी जनरेटिंग इज डिफिकल्ट टू रियलाइज नेगेटिव। And the tourism has capacity to help support positive long sustainability regeneration goals and gender equality can also rise positive ये कुछ बताया। टूरिज्म नीड्स डिपेंड्स अपॉन द कंजप्शन ऑफ रिन्यूएबल नॉलेज। मैं इसको स्किप करूँगा, टाइम लग रहा है। व्हाट शुड यू वन कीप इन माइंड व्हाइल विजिटिंग। अरे या ऑलमोस्ट क्या था, लास्ट में होना चाहिए। ये आरसी टाइम लेगा और कुछ नहीं। विच ऑफ द टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द टूरिज्म हैव नॉट बीन डिस्कस्ड। डिप्लेशन और दिया, पॉल्यूशन दिया, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम दिया, डिफॉरेस्टेशन नहीं दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फिट द ब्लैंक। टूरिज्म सेक्टर हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इफेक्ट ओवर वेलबिंग ऑफ द रेसिडेंट। ग्रेट इफेक्ट ओवर द इफेक्ट क्यों इन्फ्लुएंस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है इन्फ्लुएंस में, लेकिन इफेक्ट में मेरे हिसाब से सिर्फ नेगेटिविटी में जाएगा कि क्या क्या इम्पैक्ट करता है। लेकिन यहाँ फिर पॉजिटिव भी इम्पैक्ट कर रहा है, नेगेटिव भी, तो मैं इन्फ्लुएंस के साथ जाऊँगा। क्या है एरर बताना। इन सम सिचुएशंस इट इज़ डिफिकल्ट टू रियलाइज दिस नेगेटिव इन्फ्लुएंस until it's too late. In some difficult situation it is difficult to realize this negative influence. दिस नेगेटिव तो या दिस है तो इन्फ्लुएंस है, ये सही है। until या until it's too late, till it's too late। but in some situations it is difficult to realize this negative influence it is difficult to realize this negative influence until it's too late। until ही होगा, इट्स में एपोस्ट्रोफी लगता है क्या, पता नहीं। मोस्ट सिमिलर मीनिंग सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट। ये क्या है, इतना बड़ा सेंटेंस। इनकरेक्ट। कंप्लेसमेंट का मतलब ही नहीं पता, पेनारॉइड का मतलब ही नहीं पता, नेप का मीनिंग ही नहीं पता। ये मेरे लिए तो सबसे, अरे नहीं आसान दे दिया है। मेरे लिए सबसे टफेस्ट होता है ये चीज़। ओके, तो ह्यूमन हिस्ट्री इज़ ए क्रॉनिकल, ई से कहाँ स्टार्ट है, नहीं है। अपार्ट फ्रॉम कंट्री ट्रेसेस एंड जर्नी ऑफ होम्योसेपियंस, बी से स्टार्ट हो सकता है क्या। एक टाइम के लिए मैं मान सकता हूँ कि बी से स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। विद द नेशन स्ट्रेंज बीइंग कंसेप्ट विद द इन हिज बुक हीज का बात किया तो यहाँ नहीं होगा। चलिए, तो बी से मैं शुरू करूँगा दो सेंटेंस। तो सबसे पहले है ट्रेसेस द जर्नी। ये क्या कर रहे हो, ट्रेसेस द जर्नी of Homo sapiens 65,000 years ago from Africa to the Indian subcontinent
With the nation state being a concept of fairly recent origin, it would not be एग्जैग जो भी है आप पढ़ लीजिए, मैं मन मन में पढ़ लिया इसको. टू से दैट वी आर ऑल इन द अल्टीमेट एनालिसिस माइग्रेट्स, दो द माइग्रेशन में हैव टेकन प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स इन द पास्ट. ओके, तो फिर सी के बाद बोल रहा ई, ह्यूमन हिस्ट्री इज अ क्रॉनिकल माइग्रेशन of population brought home to us vividly in recent days by the newly appointed Prime Minister of Great Britain, Rishi Sunak. Okay, in his book Early Indians: The Story of Ancestor, where we came from, the journalist Tony Joseph traces the journey of Homo sapiens from Africa to the subcontinent. Apart from the country he is now settled in four of these countries. His family. सही लग रहा है. देखिए, अपार्ट फ्रॉम द कंट्री ही, डायरेक्टली ही दे दिया किसी का बिना इंट्रोडक्शन देखे, तो ये तो होगा नहीं. ठीक है, और डी से होगा नहीं क्योंकि इन हिज बुक, तो पहले ही कौन है इसका इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा, तो ये दोनों कट हो गया. बाकी बी डी का बात करूँ तो ट्रेसेस द जर्नी, तो कौन ट्रेस कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली एक वर्ब का बात किया है जो ट्रेसेस है, तो डायरेक्टली कैसे वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस. तो मेरे हिसाब से यही जाना चाहिए, CEDBA. क्या था, CEDBA. तो मैं इससे जो है 13 12 कर लूँगा, उचित तो स्टार्टिंग हो जाएगा सी, और फिर उचित तो थर्ड सेंटेंस हो जाएगा फिर डी. मैं तो इसका मतलब ही नहीं समझता. अच्छा, रॉन्ग बनाने के लिए देता है इतना क्वेश्चन. बेस्ट कंक्लूड जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और फिर सेकेंड आफ्टर हो जाएगा ई. इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन नो स्ट्रेंजर टू लोकल डैश टूवर्ड्स माइग्रेंट पॉपुलेशन. इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन नो स्ट्रेंजर टू लोकल एक्सेप्टेंस या लोकल मोबिलिटीज़ टुवर्ड्स द माइग्रेंट पॉपुलेशन. हॉस्टिलिटीज़, पीस नहीं होगा, गुडविल भी नहीं होगा. ये तीन में से मुझे कन्फ्यूज़न है. इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ नो स्ट्रेंजर, इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन नो स्ट्रेंजर टू लोकल एक्सेप्टेंस टुवर्ड द माइग्रेंट पॉपुलेशन. या मतलब जो इंडिपेंडेंट इंडिया वो अनजान नहीं है कि टूवर्ड्स, मतलब कि माइग्रेंट पॉपुलेशन जो होता है, जो माइग्रेट पॉपुलेशन को एक्सेप्टेंस लोकल एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स द लोकल मोबिलिटीज़ टूवर्ड्स द लोकल एक्सेप्टेंस, लोकल मोबिलिटी, लोकल गुडविल क्या होता है, लोकल हॉस्टिलिटीज़. इसको छोड़िए यार, लेकिन मार्क कीजिए, हो सकता है. ही इज़ लाइक द गाय हु लैंड्स अप एट ए चाय टपरी एंड whom you have रेगुलर, या यहाँ रेगुलर होता तो बिल्कुल मैं वही करता. फॉर्मल नहीं होगा क्योंकि क्या फॉर्मल है, तो कैजुअल होगा ना, कुछ भी बात करते हो. क्लियरली देर इज़ ए रिवॉल्यूशन टेकिंग प्लेस एट ए लार्ज, नहीं एट ए पेस नेवर सीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. एट ए पेस, स्टेप नहीं होगा, लार्ज भी नहीं होगा, रैपिड भी नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा तो पेस होगा. फियर्स हैव बीन derived that raised that Punjab is headed the Sri Lanka away. Fears have been raised. Articulated भी होगा, फैला दिया गया, शायद इसी यही मीनिंग होता है ना articulated. Fears have been articulated that, हाँ ये फैल गया मतलब. The menu brings diversity with influences across the undivided north of India. ऑथेंटिसिटी होता तो मैं कर देता, पर ऑथेंटिक नहीं होगा यहाँ पर. गैजेट्स टुडे आर मूविंग बियॉन्ड द टॉक. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, स्क्रीन लाइट का पोजीशन कुछ और हो गया क्या, ऐसे ब्लिंक क्यों कर रहा है.
ठीक है, रहने दीजिए। गैजेट्स टुडे आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉप चार्ट्स, SMS, email, routine and opening out new works, opening up new works and play opportunities for the Indians. Opening up new works, opening a new work, opening up new work, opening a new work and play opportunities for the Indians. Opening a few work नहीं होगा, ये दोनों में से एक होगा. Opening a new work. ओपनिंग फॉर न्यू वर्क फिर क्यों नहीं होगा? बताइए. Gadgets today are moving beyond the top chart, opening out new, works, opening for new works. मैं फॉर पे जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, टाइम भी खत्म हो गया पूरा. तो even textbooks have gone the e-way, fitted the features that keeps an eye on. फिर 24 क्यों छूट गया फिर? द सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव बीन ऑक्युपाइंग विथ had been occupied with their personal agenda rather than collective responsibility or national policy. Have been occupied with, पता नहीं, मैं इसी के साथ जाऊंगा. द रेलवेज हैव बिकम सिनोनिमस विथ नेग्लेक्ट. द रेलवेज, तो ये फ्रेज बनाता है ऐसा. द रेलवेज क्या होता है, हैज़ या हैव? रेलवेज तो एक ऑटोमेटिक एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव? द स्कूल हैज़ लगाते हैं ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है. आप इसको पर्टिकुलर भी बना दिया गया द से. तो रेलवे हैज़ बिकम सिनोनिमस टुवर्ड्स नेग्लेक्ट, ये मुझे लग रहा है. द रेलवेज मैं इसी के साथ जाऊंगा जो होगा. आफ्टर ऑल हर फादर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. इंडिया इज, ये क्या है, अच्छा स्वैप करना है. इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास BD, मतलब ADB सरपास द चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस. सी अपनी जगह पर है. ADCB. द इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास, यहाँ डी हुआ ना, ए के बाद डी, सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, है ना, लास्ट में भी ठीक है. वी हैव ऑल्सो डिप्लॉयड DA. ओके, अब देखना ही नहीं है, टाइम नहीं है. इजराइल आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एन एंशिएंट कॉम्ब डेटिंग बैक सम, ए से होगा, डेटिंग बैक सम 37 years ago and bearing what is likely the oldest known full sentence written in the bearing and oldest what and bearing what is likely to, सर ABCD ये है, ABCD ही होगा. अर्लीस्ट अल्फ़ाबेट या फिर ओल्डेस्ट. DC भी होगा साथ में कहीं पर, नहीं है DC तो नहीं है. C के कहीं लास्ट में है BC. तो बोल रहा है क्या कि बेरिंग नोन BC, A के बाद D बोल रहा है. आई गो एन अर्लीस्ट व्हाट इज लाइकली द and earliest what is likely the bearing known pullback. Banksy has damaged a picture of his artwork on the side of a shared building in Ukraine amid war. ABCD, मतलब ABCD है ही नहीं. Banksy has damaged a picture of his artwork on the side of a
एमिड बिल्डिंग नहीं, एमिड वर्क तो सही है। ऑफ ए आर्टवर्क बिल्डिंग वहीं शेयर्ड मैं शेयर्ड ए पिक्चर ऑफ हिज, सी से स्टार्ट होगा। शेयर्ड ए पिक्चर ऑफ हिज डैमेज्ड बिल्डिंग, अच्छा तो ए डी लास्ट में होगा जहाँ पर, वही है। चलिए, काफ़ी टाइम चला गया, आप देख सकते 22 अटैम्प्ट रहा मेरा। मेरा रीडिंग ख़राब हो चुका है। 9 4 13 माइनस 7 4 प्लस माइनस, तो आप एक देख सकते हैं कि ये जो है बड़ा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये प्लस माइनस है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके, 8 7 प्लस प्लस 6 5 प्लस प्लस, तो क्या बोला जा सकता है, यही बड़ा है एक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 8 प्लस प्लस ये 4 6 64 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 8, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ये नो रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर 20 है, 5 4 हो जाएगा, और 5 और 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 और 6 हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, ये भी माइनस माइनस है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, एक्स ही ग्रेटर है ना फिर भी, तो यहाँ पेरीमीटर ये शायद हो जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 72, मतलब साइड हो जाएगा 18, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो ये बी हो गया 18, एंड इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मतलब 18 इंटू एक्स इक्वल टू 432, 18 दूनी 36, 4 मतलब लेंथ हो गया 24, ठीक है। देन क्या बता, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, 8 12 2 3 42 हो जाएगा फिर ये। फिर द इनकम ऑफ ए और बी का इनकम बताया है 8 और 7, ए सी का बताया है, सी का 10 हो जाएगा, 4 और 5 है, जो 5 है तो अगर रेशियो को अगर इक्वल करे तो इफ़ द इनकम ए बी सी टुगेदर इतना 15 10 25, 25 मतलब 1000, देन डिफरेंस विद द ए बी का 1000 हो जाएगा। फिर पी और क्यू 24 और 36, तो एक काम कीजिए 72 ले लीजिए, 2 और 3 हो जाएगा। बोथ पाइप बी को ओपन बट पाइप क्यू क्लोज 9 मीटर बिफोर, तो अच्छा तो मान लीजिए 3, अरे यार 3x प्लस 2 माइनस एक्स रहेगा ना, इक्वल टू 72, यही ऐसे ही बनाते हैं ना, नहीं 2x माइनस 9, मतलब ये एक्स आवर्स तक, ये x माइनस 9 आवर्स तक यही होता है ना, नहीं 2, अच्छा ऐसे ही होता है 2x माइनस 9 आवर्स। मतलब एक्स आवर में फुल हो रहा था, इससे 9 मिनट पहले ही बंद कर दिया, फुल से 9 मिनट पहले। मैं शायद सही कर रहा हूँ, पहले सॉल्व तो करो। 2x माइनस 18 इक्वल टू 72, तो 5x इक्वल टू 18, तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन, 18 मिनट हो गया है क्या आंसर में, बिल्कुल है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पर्सन बॉट, ओके दो है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दूंगा। पर्सन बॉट ए बुक एंड पेन, तो सबसे पहले बुक है और पेन है, सीपी हो जाएगा, नहीं दोनों का टुगेदर ईच है क्या, ए पेन फॉर 250 है। इफ़ द सोल्ड बुक इज प्रॉफिट एस पी 11 और पेन 6, आप बोलेगा क्या है, ए पर्सन बुक पेन एंड बुक फॉर द सोल्ड, किसका सीपी किसका एसपी बराबर, कुछ तो बताया नहीं है। इफ ही सोल्ड बुक एट प्रॉफिट ऑफ 10%, पेन एट सोल्ड एट 20, देन ही गेट्स ओवरऑल प्रॉफिट इज 30 रुपया, ओवरऑल प्रॉफिट मतलब 280 होगा। दो सौ अस्सी मतलब 30, 250,
12, 10, 20, 12, तो हो जाएगा 2, 8, 4, 1। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। 4, 5, 25। बुक कितना है? 200 रुपये। अच्छा, इसको आप बना सकते हैं आराम से, क्या बोलते हैं इसको, एलिगेशन से। देखिए बन गई है, ठीक है। ये इधर बुक है, इधर पेन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 10%, ये 12%, ये ओवरऑल मैंने निकाल लिया। 250 रुपया में से मान लीजिए 30 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो इसका प्रॉफिट परसेंट 12 निकल गया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का ही बात किया गया था। तो अब एलिगेशन से 4:1 का रेशियो में बांट दीजिए 250 को, क्योंकि एक क्यूमुलेटिव जो है टोटल सम दिया था 250 रुपया दोनों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैं इसमें जाऊँगा। हाँ, 220 और ये 11, तो 10 हो जाएगा। प्लस x इक्वल टू 16 के 16, 80, 15 हो जाएगा। और प्लस 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इधर 20 हो जाएगा। क्या कर दिया? इधर 15 होगा ना, 15 और 15, 30, 11, 11, 20। अरे यार 10 होगा ये तो। 24, 25 कितना होता है? 500, 600 हो जाएगा। 600 में 68 माइनस 8, 10, 68, 9, 6, 3, 9, 532 होगा। 532 में आप एक्स ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो 532, 8, 10, 9, 6, 3, 9, 68। और ये हो जाएगा 60, मतलब 20। और 20 एक्स करेंगे, फिर माइनस 1400, 700 हो जाएगा, या 70। एक एक तो जीरो पहले से कट गया ना 20 के साथ। 40 हो जाएगा। कैसे 40 हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 3/8 होता है, 3/8 होता है ना, तो 120 हो जाएगा। 8, 40, 40 देती है 120, 120। और इधर होता है 5, 5, 13, 4, 134। 134 ये क्या है? 120 में से 4, 1, 14, 196। सही है ना? देखिए इधर तो हो गया 5, 4, 5, तो ये हो गया, इधर हो गया 134। और इससे इधर के 120, 120, 14 का स्क्वायर 196। सही है। फिर यहाँ पर है 4, 25, 20, 4, 7, 8, 4, 25, 20, 4, 7, 8, 29, 30, 4, 20, 3, 23। इधर 75 हो गया, इधर 700 ऐड कर दो। 5, 7, 7 पे 12। इसमें फिर 1725 माइनस कर दो। इसको नहीं, इसको और इसको। 0, 7, 5, 12, 7, 6, 450 हो जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 784 हो जाता है 28 का। और ये 36 हो जाता है, 6, 6, 36 हो गया, तो हो जाएगा ये प्लस में हो गया। और इधर 512, 8, 4, 4, 1 में से 8 हो गया, तो 4, 4, 9 इधर हो गया। इधर 8 और 8, 88 है। इधर 88 इधर माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 1, 8, 6, 14, 361, 19 का हो जाता है। फिर 15, 18 हो जाएगा 180, 90, 270 हो जाएगा। 8 के, फिर क्या 8 के 8, 6, 160, यही है ना। 4, 48, 4.5, 12, ठीक है। 110 हो गया। हैं क्या कर दिया? हाँ माइनस था कि प्लस था? प्लस करना था यार। 430 में से 320 घटा देंगे, 110 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1/6 माइनस 5/12 माइनस प्लस 2/8 इक्वल टू x/16। ये हो जाएगा, यही है ना। 1/6 और 1/4 को मैंने डिलीट कर दिया अपनी लाइफ से। 1/4, ठीक है। चलिए 12, 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस, ओके 3 ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 5 और 8 माइनस 3, 8। देखिए माइनस 8 और प्लस 5 हो रहा है ना, तो -3 हो जाएगा। 12 इक्वल टू 1/16।
एक काम कीजिए, 48 में से 12 घटा दीजिए ना, 4, 4 हो गया, फिर प्लस माइनस पता नहीं, 4 हो गया। 125, 310, 185, 25, 210, 30, 105, 135 हो जाएगा। फिर 4×20 21/4 गुने 160/21 गुना इधर 600, तो ये कट गया, 440 हो गया, 15 225 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 12, 8 10 12 घटेगा, 6 2 8 3, और फिर 180 हो जाएगा। 195 तो माइनस नहीं कर सकते फिलहाल, पहले इधर 250 215 ऐड कर दो, 5 8 1 9 2 1 3, अब 195 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। और इसके बाद फिर 40 हो जाएगा इधर, और प्लस नहीं 1320x इधर 40 है, इधर 15 150 है, 150 40 माइनस कर दो, 111 12 हो जाएगा, ये कट फुट के 29 हो जाता है, 841 और 324, 7 4 11 1 517 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का और 512, 9 2 11 2 5 17 4 4 4 16, 2 का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ है तुम्हारे 120 में से 20 गया, 100 मतलब 10, 10 में से फिर घटेगा 420, 20 32 कितना होता है, 52। यहाँ पर है 375 मतलब 225, 225 हो गया राइट साइड में, इधर 150 और माइनस कर दो, 5 7 5 12 75 हो गया, और इधर x इंटू 10 750 बटे 100, तो ये हो जाएगा 10। ये टोटल इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है, मैं स्किप करता हूँ, पर इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फाइंड द रेशियो द टोटल मेल पैसेंजर से ई। ओके, तो ये दिया गया क्या था एक्चुअली में, ये भी देखना जरूरी है। टोटल मेल पैसेंजर और फीमेल पैसेंजर, रेशियो द मेल पैसेंजर ई। ओके, ई कितना का गैप है, 20 का, 5 20 100, तो 20 घटा दो, 380, हमें फीमेल पैसेंजर सी 200, 4 19 10। ओके, फीमेल पैसेंजर ट्रेन सी का फीमेल पैसेंजर 200 है, ठीक है। अब मेल पैसेंजर 380, सही तो है यार, फंसा दिया पहले ही क्वेश्चन में। मेल पैसेंजर ये जो है आपका 20 20 40 50 नहीं, 1 2 3 4 है ना, टोटल 50 का गैप है, 50 50 100, 50 50 100, तो 50 घट जाएगा, 350 हो जाएगा। 7 5 7 35 5 4 7 4। ओके, रेशियो ऑफ द एज ऑफ रिया इज, रिया और कौन है, अना, मोर देन अना। अना का मतलब 5 है, रिया का 7 है। प्रिया 5 years older than Anna, 5x plus 5. Then if the sum of the Riya Priya, okay, 12x plus 5 is equal to 65, मतलब 60, x इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 35 25 30। तो देन रेशियो द रिया टू 35 प्रिया 5 7 5 6 7 और 6। ओके, DI से आसान तो मुझे यही लग रहा है कि आप अरिथमेटिक कर ले इसमें। बेसल 160, मिल्क वाटर 25%, तो ये है 75%, 1 3 4 40 120 और 40, ठीक है। उसके बाद 40 लीटर टेकन और 3 4 4 10 10, मतलब अरे यार 3 1 4 10, क्या कर रहे हो, 12
4 10 30 और 10 टेकन आउट तो हो जाएगा यहाँ 90, यहाँ 30। हाउ मच वाटर एडेड? अरे 60 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो मिक्सचर मिल कर बराबर हो जाएगा। बोट, ये मेरा मुश्किल है। ए बी स्टार्टेड बिजनेस, ए और बी कितना किया है, एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट शेयर इतना, सी जॉइंट इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 मंथ्स, ओके ओके। सी भी है लेकिन ये 6 महीना बाद ज्वाइन करता है। एक बात यहाँ पर दिया है, रेशियो प्रॉफिट जो है वो है 4 4 5, 6 महीना 60, 12 महीना 12 महीना तो जगह 8 8 5। अरे गलत हो गया ये बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन दिया है यार, टाइम लग जाएगा। ये करता, ये तो हो गया, फिर बचा क्या? 26 क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा यार, स्प्रिंट काफ़ी तेज हो चुका है। ये वाला कैसे छूट गया? ये तो 4 हुआ था मुझे, टिक नहीं हुआ है। ओके सो ये करूँगा, इफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऐप इज़ 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ये 300 और 450 और 750, 600 हो जाएगा। नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर ए इज 100 मोर देन 10 एफ, ओके। एंड टोटल नंबर पैसेंजर एफ इज फॉर द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर ए 300 इस ए इज 100 मोर देन एफ, 400 400 200 2:1। ओके द नंबर ऑफ पैसेंजर इन ऐप इज 4/5। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ए का कितना है? 300 और 450, यही ना? 750 हो गया, 750 हो गया। 750 का अगर आप बात करें तो 600 टोटल ऐप में, टोटल 600 है। इसमें क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ फीमेल इन ट्रेन ए इज 100 मोर देन ऐप में फीमेल है, ऐप ए में 300, मतलब यहाँ जो फीमेल है ये 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400, है ना? तो 4:2 या 1:2:1 कुछ भी बोले, पर आंसर तो कहीं नहीं दिख रहा दूर दूर तक। टोटल नंबर पैसेंजर ऐप इज 4/5, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ए 450 300 750 750 5 15 600 एंड नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर ए इज 600 मोर देन दैट ऑफ एफ। बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। 450 300 750 5 15 4 60। नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर डी 25 का गैप था, 25 का गैप था, तो 450 300 और 425, 5×2 7, 5×14 5×5 25, 4×5 20, 4×14 56 58, इधर 200 तो इधर 38 19 10। आइए कौन सा क्वेश्चन है ये? 57 19 10। नंबर ऑफ पैसेंजर फीमेल पैसेंजर डी कितना है? फीमेल पैसेंजर डी 50 350। व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर बी? टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर बी कितना है? 50 250 और 450 700, 50%।
आउट ऑफ द टोटल नंबर इज द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल C/X। मेल पे सी में मेल कितना है 650, मेल एक्स कितना हो गया 400, फीमेल एक्स कितना नंबर ऑफ फीमेल एक्स इज इक्वल टू द 50% टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ई में टोटल पैसेंजर कितना है 225। और ओके कोई बात नहीं, निराश ना हो। 7 ABCD क्या है द डिजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर GM AGM सीनियर मैनेजर सीनियर क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट। उसके बाद क्या है इज जूनियर मोर देन 4%। 1 2 3 4 5 ओके only 3% E and G is senior junior to A as many as C okay B is immediately junior to G okay D is neither manager nor hold senior most okay ठीक है not more than 3% are junior to F। तो who on the phone is क्लर्क है क्लर्क कौन सा क्लर्क अच्छा CL हाँ E उडीज जो है SC है SC मतलब सीनियर क्लर्क। हाउ मेनी डिजिग्नेशंस GC 1 2 3 4 काफ़ी आसान था यार, ये तो नहीं हुआ तो ये होना चाहिए हाँ। विच आर द फॉलोइंग ट्रू फाइनल ओनली 3 AF 1 2 नहीं D इज इमीडिएट जूनियर टू B नहीं C इज ऑफिस असिस्टेंट हाँ। हो द फॉलोइंग 3% सीनियर टू E 1 2 B इज SM okay। how many letters are become before O alphabet is between the letters it is 8 from both left and right 2 2 4 2 6 2 8 इधर कितना है 2 2 4 2 6 M देख लो यार इधर वाला 2 2 4 2 6 2 8 M। how many letters are which come before O क्या बोल रहे हो NO N एक ही हो रहा ना फिर तो एक होगा। which of the following letter is 8 to the right of 17 from the right in 17 which of the following letter is 8 to the right of 17 17 8 25 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 23 24 25 S 8 to the right of 17th from the right and उल्टा हो गया F होगा। सत्रह में 17 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9 U देखिए 5 सेकंड चेक करना ऑल द लेटर्स ऑफ द गिवन रिवर्स ऑर्डर द 4 to the left of 10 from the right hand 14 1 2 3 4 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 Q all the vowels are dropped then which of the following letters is 12 from the right hand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L। मुझे थोड़ा सा डाउट लगा इसमें एस ये कहाँ क्या है ये
STUVWHIJKLABCDEMNOPQBCDEFGHIJKMNOPQABCDHIJKNOPQABCDH एक दो। फिर है सम जग्स आर बॉटल, ओनली फ्यू बॉटल्स आर बॉक्सेस, ऑल बैग्स आर जग्स। ये बैग्स था ना। ऑल बैग्स आर जग्स, एटलीस्ट सम बैग्स आर बॉक्सेस। बैग्स बॉक्सेस नहीं बता सकते यहाँ से यहाँ तक का। सम बॉटल आर नॉट जग, सम बॉटल आर नॉट जग, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नन हो जाएगा। फिर है यहाँ पर नो ब्लैक इज ब्लू, ठीक है। ओनली फ्यू ब्लू इज रेड, ऑल ब्राउन इज ब्लैक। तो नो ब्राउन इज ब्लू, बिल्कुल। एटलीस्ट सम रेड इज ब्लू, हाँ बिल्कुल है तो, बिल्कुल बोथ हो जाएगा ये। ओनली फ्यू एनिमल आर बर्ड, ओनली फ्यू बर्ड आर मैमल, एटलीस्ट सम एनिमल आर मैमल, नहीं बता सकते हैं, नो। ओके, इसको तो एक ही काम करेंगे बिना कुछ सोचे समझे। कहाँ गया ये, इधर। ओके 7% सर्कुलर फेसिंग सेंटर, 7% थोड़ा दिक्कत होता है, ऑड है ना। 3 3 6 7, ठीक है। ओनली 2% S and T, पता था इधर साइड बताएगा। आज सेकेंड टू द राइट ऑफ S, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, P थर्ड टू द राइट ऑफ Q, P is not immediate over R, W second to the left of Q, W second to the left of Q, क्या है, P third to the right of Q। एक दो तीन चार पाँच छः सात, इतना गलत हो गया ना। S, एक दो T, R second to the left of S, P third to the right of Q, P third to the right of Q ना। लेकिन P R एक साथ नहीं होगा। गलत क्या हो रहा है पता है, ये T और S को सेटिंग करना। यहाँ only 2% S and T, okay, S and T, फिर R सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, R second to the left of S, P third to the right of Q, W second to the left of Q, P Q R S, P Q R S T U, वन से थर्ड टू द राइट ऑफ U, एक दो W, वन P Q and राइट ऑफ Q, एक दो, as many P R right of R,
3 डब्ल्यू एन व्हेन काउंट द लैपटॉप डब्ल्यू एस 6 इमीडिएट लैपटॉप एस क्यू क्यू मतलब सेकंड ऑफ द लैपटॉप यू वो ट्रू हो जाएगा टी थर्ड टू द लैपटॉप एस डब्ल्यू इमीडिएट राइट ऑफ यू ओके डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर है आपका जेड इज 9 मीटर अरे यार टी इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ आर आर 13 टी इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ आर आर इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ एस जी इज 1 मीटर साउथ ऑफ एस S is 5 meter west of M. Z is 9 meter north of M. Then Z is which direction with respect to S? Northeast. फिर है यहाँ पर एक ही था ओके किसका बताना व्हाट इज देन हु इज योर नेम हैज़ पॉसिबिलिटी कोड इन द लैंग्वेज योर नेम हिज नेम इज 4 5 6 ओके माई नेम वाज 6 हो गया नेम का योर नेम हैज़ 6 कॉमन रहेगा ये किसी में बाद बाकी पता नहीं क्योंकि देखिए यहाँ पर नेम का कॉमन दोनों में क्या है 6 ही है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है बाकी योर नेम हैज़ तो यहाँ पर योर हैज़ नहीं है यहाँ भी योर हैज़ नहीं है मतलब जिसमें 6 कॉमन रहेगा वही होगा तो इसमें मैं 6 आ जाऊँगा 6% डिफरेंट वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 उसके बाद क्या कंडीशन है तो कंडीशन है डी इज़ हेवियर देन ई D is heavier than E, E who is heavier than B, F is lighter than A who is lighter than C, or B is heavier than F, C is lighter than D, C is lighter than D, only 2% heavier than E, ये कंफर्म कर दिया इन्होंने only 2% are heavier than E, B is not the third lightest 1 2 मतलब बी यहाँ नहीं होगा बी इज़ नॉट थर्ड लाइटेस्ट द हेवीएस्ट यहाँ चलिए फिर बोला है एक में डी यहाँ होगा एक में डी यहाँ होगा डी ई पी एफ डी के बाद सी होना चाहिए तो डी यहाँ हो जाएगा सी यहाँ हो जाएगा सी ए एफ हो जाएगा तो सी ए एफ यहाँ हो जाएगा लेकिन बी फिर यहाँ हो जाएगा और अगर सी ए एफ को एक साथ लिया जाए सी ये एफ या फिर एफ यहाँ बी यहाँ लेकिन डी ई बी एफ से ऊपर हो जाएगा तो बी यहाँ एफ वहाँ ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ लग रहा है अब मिलाते हैं ठीक है डी ई ये गलत हो गया डी ई बी सही है सी ए एफ सही है बी एफ सही है डी सी सही है तो यही होगा एंड द वेट ऑफ द हेवीएस्ट एंड द सेकेंड लाइटेस्ट हेवीएस्ट हो जाएगा 72 और सेकेंड लाइटेस्ट का हो जाएगा 45 बी यहाँ नहीं है ठीक है सारा कंडीशन फुलफिल हो गया थर्ड लाइटेस्ट हो जाएगा आपका ए ठीक है वो विल बी द पॉसिबल सी का पॉसिबल 72 से कम होगा मतलब आप मान के चले ना 70 सम ऑफ द ई डी से 140 ओके मतलब ई का जो है 140 में से 72 घटाइए 8 10 7 4 13 68 हो जाएगा ई का ठीक है एंड एफ बी इज 87 तो 45 क्या बोला है दोनों का ऐड बोला है क्या ठीक है 8 10 7 6 4 10 11 110 और क्या है ओके इसको क्या देखना Z और W तो आप एक देखिए कि Z C तक जा रहा है C W तक जा रहा है तो ये हो जाएगा
जो है वाई एल में आप क्या बोलेंगे इसको, वाई वी, वी या फिर वाई यू, ये शायद हो जाएगा। वाई यू, यू वाई एम एम एल, वाई एम एम एल बोथ हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पर रिश्ता बताना है। आर इज़ द ओनली सन ऑफ एच, आर इज़ द ओनली सन ऑफ, इसमें डायरेक्शन भी दिया है और रिलेशनशिप भी दिया। आर इज़ द ओनली सन ऑफ एच, एच हु इज सन इन लॉ ऑफ जेड। ओके, जेड, यू इज़ द मदर ऑफ के, यू इज़ द मदर ऑफ के, के हु इज़ द सिस्टर इन लॉ, हु इज़ द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, डी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ जेड। अरे यार, डी इज़ द ओनली, क्या यार कर दिया आपने। हाँ, डी नहीं होगा। डी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ जेड, के हु इज़ द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। के इधर होगा कि के इधर होगा, मैं देखता हूँ। के इज़ द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ, यू इज़ द मदर ऑफ के, यू इज़ द मदर ऑफ के, K is the only sister-in-law of D, D is the only daughter of Z, K is unmarried. ठीक है, G is grandfather of B. Okay, B is the child of H. यहाँ पर इसलिए फीमेल किया क्योंकि ओनली सन होगा R, इसलिए। D is the only daughter of Z, क्या था, G is the grandfather। अब G यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। G is not married to Z. Okay, Z who is female, हो गया ना कन्फर्म। चलिए, हाउ डी रिलेटेड टू आर, डी यहाँ है, आर यहाँ है, तो ये जो है मम्मी है, मदर। फिर यहाँ पर क्या, इफ जेड मिडिल, यहाँ जेड जो है अगर पी हो जाएगा तो क्या बोलता है, हाउ बी रिलेटेड टू पी, तो ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। और फिर वो इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, जी यहाँ है, हस्बैंड यहाँ डी है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट है, टाइम है 3 मिनट, बन जाएगा। कितना है, 10 है, ज़्यादा नहीं है। ऑल आर फेसिंग साउथ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पी क्यू ए बी, ठीक है। टी सेकेंड राइट ऑफ पी, टी सेकेंड राइट ऑफ पी, ओनली 2% सीटेड डी एन फेसेस पी, पी डी एन फेसेस पी, ओनली 1% डी एन सी, बी इमीडिएट राइट ऑफ सी, द वन who faces B immediate left of Q, A second to the right of E, R does not opposite to E. ओके, तो बच करेंगे P Q R S। वो ऑन द फॉलोइंग पर एक्सट्रीमेंट क्या है, P A नहीं है, Q D नहीं है, S B हाँ है। फोर ऑन द फॉलोइंग S कॉर्नर, P कॉर्नर, E कॉर्नर, बी बी कॉर्नर, तो डी है मिडिल में। वो ऑन द फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, अब क्यू हो जाएगा ये। वो ऑन द फॉलोइंग ऑपोजिट टू आर, तो क्या करें इसको, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड, अरे नहीं हो से इमीडिएट राइट ऑफ बी। वो ऑन द फॉलोइंग ट्रू, ए बी नॉट इमीडिएट इन रिवर्स, आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ए बी हाँ, एक तो आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, राइट ऑफ टी है, ओनली 2% राइट ऑफ सी, सो ओनली 1 इज करेक्ट। तो ये क्या था, इसको छोड़ दिया। हाउ मेनी मीनिंगफुल कैन बी वर्ड इफ द 6th and 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फाउंड फ्रॉम द 6th and 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, 6 6 7 8 9, 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 ई, टी ई ए, एक हो जाएगा, ए टी ई एट कुछ होता है क्या, ये तो दूसरा टेंस में हो गया, मैं उसको क्यों कंसिडर करूँगा मीनिंगफुल वर्ड में, तो मैं टी ही लूँगा इसको, है ना। सी सर, सरनेम इज द थर्ड, फोर्थ, 6th 7th, R N M E,
NERME नहीं हो, कोई वर्ड नहीं होगा। मर्न, NERM। ठीक है, तो मेरा ये मैं देखता हूँ कितना मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट रहता है। मैं देख रहा हूँ इससे कोई वर्ड मेरा नहीं हो पाया, इसलिए मैंने एक्स जो है मार्क किया है। तो ओवरऑल मेरा तो इसमें 35 हो गया है। क्वांट्स में और भी हो सकता था, लगभग 30 हुआ था क्वांट्स में। मैं देख लेता हूँ, आप देख सकते थे लेकिन नहीं हो पाया। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट रहा मैं तो देख ही नहीं पाया। नहीं दिखेगा क्या ये दोबारा? अटेम्प्ट तो दिखाइए सर। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट नहीं दिख रहा, मैं वीडियो में देखूंगा बाद में कितना आया है। और ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल आज का मेरा अटेम्प्ट रहा गाइडली का मॉक टेस्ट IBPS का। दोबारा मैं दूसरा मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, जब मैं टेस्ट दूंगा तब तक मैं एक दूसरा क्लासेस कर लेता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ इंस्पिरेशनल लगा, तो आप इसको एक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन लगे और भी वीडियो बनाने का। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगता है और काफ़ी परेशानी भी, टाइम भी जाता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।